इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू। अगर देखा जाए तो इस तस्वीर का कोई वाज़ेह इशारा नहीं है। अगर निहाल को इस मुलाकात का पता होता तो निहाल ठीक है? कोई हैरानगी की बात नहीं होगी अगर इन सब के पीछे हिल्मी ओनल या उसका कोई साथी हो सकता है। इस हिसाब से हमें बेलूल पर गुस्सा नहीं करना चाहिए और ना ही निहाल को झूठी तसल्ली देनी चाहिए। मैंने तुम्हें कहा था ना कि मुझ पर भरोसा रखो पीटर। सही किया आपने। निहाल ने अंगूठी उतार के बेलूल के मुंह पे दे मारी। वो अंगूठी अब निहाल की उंगली में कभी नहीं आएगी। निहाल टूट कर रह गई है और मिस्टर अदनान पहली बार बेलूल के हवाले से शक में मुब्तला हो गए हैं। अगर तुम इस हवाले से निहाल से बात करो तो दोनों में हमेशा के लिए ब्रेकअप हो जाएगा। बेलूल अपना एतमाद बहाल करने के काबिल नहीं रहेगा। बुलंद, तुम वहां खड़े होकर हमारी बातें सुन रहे थे? नहीं। क्या मदमुज़ाहिल ने तुम्हें ये नहीं बताया कि इस तरह किसी की बातें सुनना मैनर्स के खिलाफ है? क्या तुम्हें ये करना चाहिए था? नहीं, मैं आपकी बातें नहीं सुन रहा था। तो फिर तुम दबे पांव क्यों आए? अपनी मौजूदगी का तुमने एहसास क्यों नहीं दिलाया? मैंने कुछ नहीं सुना। उससे मजीद मत डराओ पीटर। कोई मजाक इतना तवील नहीं होना चाहिए। मैं तो मजाक कर रही थी। अरे तुम तो परेशान ही हो गए, क्या हुआ? मैं आप लोगों को नहीं सुन रहा था। कम ऑन माय बॉय। उसने नहीं सुना, डोंट वरी। ठहरो हनी, मैं तुम्हारी मदद बस इसे करती हूँ। ऊपर जाने दो। मुझे दीजिए, इसे इनके ऊपर रखते हैं। बस हो गया क्या? हाँ, ये आखिरी था। बंदा चला गया? मैंने उसे पैसे दिए और वो चला गया। अच्छा किया। जाकर हाथ धो लें। मैडमोज़ेल कह रही चाय तैयार है। ऑल राइट। ओह, आपने कितना सारा काम किया। ये सारा कुछ हम खुद कर लेते। आज आप लोग मेरे मेहमान हैं, इसके बाद आप लोग संभाल लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सुलेमान साहब कहाँ रह गए? हाथ मुंह धोने गए, चाय ले आती हूँ। बशीर ने अभी तक कॉल नहीं की। अभी तक नहीं आया है। वीकेंड की वजह से सड़कों पर ट्रैफिक बहुत है। वहाँ सब लोग प्रेशर में होंगे। आ गए, आइए। खुशबू तो अच्छी लग रही है मिस दिनीस। बेचारी निहाल तो ये देख के सख्ते में आ गई होगी। सबकी फिक्र छोड़े, अपने बारे में सोचें। निहाल शादी के बाद आपको अपने साथ नहीं रखेगी, और अगर ये शादी मंसूख हो गई तो आप क्या करेंगे? हमने निहाल के भरोसे से इस्तीफा नहीं दिया। ऑफ कोर्स हम लोग अपनी जिम्मेदारी खुद उठाएंगे। सही कहा आपने। आप लोग
चाय पीजिए, मैं अभी आती हूँ। ठीक है। वो निहाल को फोन करेंगी। जरूर करेंगी, उसकी आवाज सुनना चाहती हैं वो। आप इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? ये ठीक नहीं है। इस वक्त आपको परेशान नहीं करना चाहता, मैं फिर कभी आ जाऊंगा। जब आपका दिल करे। मदमुजाइल है। हेलो, एक्सक्यूज, अस्सलाम वालेकुम मिसेस कैसी अरसन। हो? बात हुई निहाल से? लगता है आप बिजी हैं, मैं बाद में कॉल कर लेती हूँ। ठीक है, ये मुनासिब वक्त नहीं है। मैंने निहाल को 2 दफ़ा कॉल की खैरियत पूछने को, मगर उसने फ़ोन ही नहीं उठाया। तो आपने वो खबर पढ़ ली? बदकिस्मती से। मुझे मदमुजाइल अच्छी लगती हैं। वो बड़ी चालाकी से हर चीज़ कंट्रोल करती हैं। चूंकि उसे निहाल ने संजीदगी से नहीं लिया तो अब वो मिसेस अर्शन से सवाल कर रही बार है। पढ़ने के बाद उनको भी तशवीश हुई होगी। यकीनन। उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ जल्द ठीक हो जाएगा। यकीनन। ओके हनी, बाय। अपना ख्याल रखना। बाय बाय। अंगूठी उतार कर फेंक दी गई है। हाँ, सब कुछ तबाह हो गया। अल्लाह खैर करे। क्या मैं वहाँ आ जाऊँ? वो मेरा फ़ोन तो उठा नहीं रही है। उसकी रजामंदी के बगैर वहाँ आना भी तो मुनासिब नहीं। एक्सक्यूज मी, मैं थोड़ी देर में बात करती हूँ। मिसेस फिरदौस और मिस्टर चेतन जा रहे हैं, मुझे उनका अल्लाह हाफिज कहना है। ओह ज़रूर, सॉरी मैंने आपका बहुत वक्त ले लिया। चले ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करूंगी। बहुत शुक्रिया आपका। मैं आ रही हूँ। आई एम सॉरी। अल्लाह हाफिज। ओके मिसेस अर्सन, बाय। गुड बाय। तुम दूसरों की बातें सुनकर बहलूल से ब्रेकअप नहीं कर सकती। दूसरों को खुश मत करना। कौन लोग? भीतर के आइडियाज को कबूल मत करना। वो तुम्हारे भले की बातें नहीं करती हैं, वो तुम्हें पसंद नहीं करती। तुम क्या कह रहे हो? यार, ना वो तुम्हें प्यार करती है ना मुझे। वो बहुत बड़ी झूठी हैं। बुलंद? मिसेस फिरदौस और वो, यार वो दोनों मिलकर मुझे यहाँ से दूर भेजना चाहती हैं और चाहती हैं कि तुम्हारा बहलूल से ब्रेकअप हो जाए। क्या तुम कुछ जानते हो? मैं डैडी को अपसेट नहीं करना चाहता था, मगर मैंने ये अपने कानों से सुना है सिस्टर। वो लोग मुझसे जान छुड़ाना चाहती हैं और अभी वो लोग नीचे बैठी हंस रही थी। तुम दोनों का ब्रेकअप हो रहा है और वो लोग बहुत खुश थी। मैंने उनकी सारी बातें तो नहीं सुनी है, मगर वो तुम्हारे बारे में बातें कर रही थी। अब मैं उनमें से किसी को अच्छा नहीं समझता, किसी को भी नहीं, किसी को भी नहीं। अगर तुमने गलती से मुझे कॉल कर दी थी तो कम से कम हेलो तो कहना ही चाहिए था। तुमने मुझे कॉल की मगर तुमने बात नहीं की, फिर मैंने तुम्हें कॉल की मगर तुमने फोन रिसीव नहीं किया, फिर मैंने तुम्हारे लिए मैसेज भी छोड़ा। नहीं, मैंने तो नहीं किया। ऑलराइट, तुमने नहीं किया, मैं समझ गई। नहीं, मैंने वाकई में तुम्हें फोन नहीं किया। कुछ भी हो, मदमुजाइल ने क्या कहा? जाहिर है वो उदास थी।
खुशामदीद। हेलो। निहाल को देखा हूँ। बशीर आ गया है। हेलो। हेलो बशीर, कैसे हो तुम? वेलकम। कैसे हैं आप लोग? तबीयत कैसी है? थैंक यू, ठीक हूँ। क्या हुआ, उसका पता हासिल जी, किया? सुलेमान अंकल और उनकी फैमिली अपना सारा सामान ले गई है। मैंने उनको मदमजल के घर छोड़ दिया है। ये सब दिल को छू लेने वाला होगा। मिस्टर सुलेमान घर का एक हिस्सा थे। इतने सालों के बाद अगर वो जाना चाह रहे हैं तो क्या हर्ज है? ऑलराइट बशीर, थैंक यू। निहाल, ठीक हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहाँ जा रही हो? वॉक के लिए जा रही हूँ। तुम भी जाओ, उसे अकेला नहीं छोड़ो। वो अकेली रहना चाहती है। मैं चली जाती हूँ ताकि उसका माइंड डाइवर्ट हो। क्यों ना शतरंज हो जाए? ठीक है। जाओ, जाकर ले आओ। निहाल, 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 मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया है। तुम झूठ बोल रहे हो, छोड़ो मुझे। मैंने इसलिए उससे अपनी मुलाकात छुपाई थी ताकि तुम कुछ गलत ना सोचो। मैंने वाहिद झूठ यही बोला है ताकि तुम्हें तकलीफ ना पहुंचे। बहुत हो गया, मैं और सुनना नहीं चाहती। मैंने सदफ को फोन नहीं किया था, उसने किया था। हम लोग सालों से इन टच नहीं थे। उसने मुझे तस्वीरों के बारे में बताया। मेरा दिल बिल्कुल साफ है, मेरे दिल में ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। वहां जाके मैंने उसे तुम्हारे बारे में बताया। उसको पहले से ही सब कुछ पता था। हमने और इधर उधर की भी बातें की, तुम्हारी, मेरी। मुझे जाने दो। उसके साथ जो कुछ था वो खत्म हो चुका है, यकीन करो मेरा। मेरे लिए सिर्फ अब तुम हो। तुम सबसे अलग हो निहाल। तुम्हें पता है तुम सबसे ज्यादा स्पेशल हो, सब लड़कियों से ज्यादा। मेरा यकीन करो प्लीज। मुझे मत छोड़ना, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं। तुमने झूठ बोला। आई एम सो सॉरी। अब ऐसा कभी नहीं होगा, मुझे माफ कर दो। तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो। तुम्हारे साथ मैं अपने आप को बहुत महफूज फील करता हूं। बिल्कुल साफ सुथरा।
थैंक यू स्वीटी। मैं तुम्हारा एतबार करना चाहती हूँ, तुम पर भरोसा करना चाहती हूँ। प्लीज मुझे और हर्ट मत करना। आई स्वेयर टू गॉड। हम लोग कभी अलग नहीं होंगे। निहाल, निहाल, ये अंगूठी अब कभी नहीं उतरनी चाहिए। इसे ढूंढ ढूंढ के मैं पागल हो गया था। बशीर आया है, शायद अभी भी आया है। क्या हुआ, तुम जल्दी आ गई? निहाल नजर ही नहीं आई, शायद कहीं दूर निकल गई। तुम्हें ठंड लग रही है? हाँ। तुमने कोई गड़बड़ तो नहीं की ना? बीतर है ये सानी। उन्होंने सुलह कर ली है। आप सुन रही हैं, उन्होंने सुलह कर ली है। आपका प्लान फेल हो गया है। अब वो और भी ज्यादा करीब आ गए, उनका रिश्ता और पुख्ता हो गया। हाँ, पुरसुकून हो जाओ। कुछ भी नहीं बदला मम्मी, कुछ भी नहीं। ओके, हम देखेंगे, तुम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे बस यही बताना था। खुद को हल्कान मत करो, सब्र से काम लो। बाय बाय। बहुत ही मुश्किल हो गया। मतलब मामला और बिगड़ गए? नहीं, मगर भीतर थोड़ी सी नर्वस हो रही है, वो दबाव बर्दाश्त नहीं कर पाती। क्या वो ठीक है? जी मिस्टर चेतन, वैसे तो वो ठीक है बिल्कुल, मगर मिस्टर अदनान और बीतर के दरमियान में कुछ दिनों से प्रॉब्लम्स चल रहे हैं जो जल्द ही सॉल्व हो जाएंगे। तुम सच कह रहे हो? इन लोगों ने सुलह कर ली? हम लोग आ गए। वेलकम बैक। मसला डिस्कस किया और एग्री कर लिया। तुम लोगों ने अच्छा किया। आपने कहा था ना कि बहलूल की बात सुन लो, मैंने सुन भी ली और यकीन भी कर लिया। तुमने एक ऐसा फैसला ले लिया है जो सारी जिंदगी तुम लोगों पर मोहित होगा। तुमने अंगूठी उतार के फेंक दी थी, मगर अब तुम्हारा गुस्सा खत्म हो चुका है और तुमने वही किया जो तुम्हें शुरू में करना चाहिए था। तुमने इसे सुना और माफ कर दिया। सही किया ना? मैं जल्दबाजी के फैसलों से डरता हूं, तुम दोनों से कह रहा हूं। समझ रहे हो? मुझे नहीं लगता कि अभी तुम दोनों शादी के बोझ को सहारने के काबिल हो। आई प्रॉमिस कि मैं ज्यादा मोहतात रहूंगा। मैं भी वादा करती हूँ ऐसा नहीं होगा। ओ, तुम दोनों में सुलह हो गई? हाँ, तो आखिर निहाल को बेवकूफ बना ही लिया। मैंने बहलूल पर भरोसा किया है डैडी, मैं इसे बहुत चाहती हूँ। फिर तो कोई मसला नहीं है। आपने गलत चाल चल दी। एक मिनट,
मैं अब ना उनको और ना खुद को मुअल्लक नहीं रख सकती। मैं ये नहीं कर सकती हूँ। मैं तुम्हारे बाप से अलहदा हो रही हूँ। मुझे तो लगा कि अब सब कुछ पहले से अलग हो गया। सारी नदामत वक्ती थी। जब मैंने उनको अपने वकील से बात करते सुना ज़ियागिल के बारे में तो उनकी असलियत फिर से खुल गई। आखिरकार वो हिल्मी हैं। इस हादसे की वजह से सिर्फ नरम पड़े थे। अगर डैड ठीक ना हुए तो? मैं ये बात अपनी बीवी को अलग करके कह रहा हूँ। डैड ने ज़ियागिल और मिस्टर मलिक की टीम के बारे में अभी तक जो कुछ भी कहा है वो सच भी तो हो सकता है। ये तुम क्या कह रहे हो? अगर डैड ठीक हुए तो मैं उन लोगों को सारी जिंदगी नहीं छोड़ूंगा। निहात, इन बच्चों को यहाँ से ले जाओ, मैं थक गया हूँ। टोरुक, आओ मेरी जान। क्या यही शाही जहेज है? मेरे लिए चाय निकालो। सीमा तुम्हारी खिदमत के लिए नहीं आई मिस कातिया। अगर तुम्हें चाय चाहिए तो जाओ और अपने लिए खुद निकालो, समझ आई? कातिया जब तक चाय निकाल रही है सीमा तुम जाकर ड्रायर साफ कर दो। वाह क्या बात है। पेंटिंग मुकम्मल कर ली आपने रज़ा? उम्मीद है हो जाएगी। तुम जाके अपनी कामयाबी एंजॉय करो, मुझसे उलझने की कोशिश मत करो। सुलेमान का हाल देख लिया ना? तुम्हें पता ही नहीं मैं क्या कर सकती हूँ। हेलो, कैसी हो? ठीक हूँ। खाना खा लिया है, अब मेज साफ कर रही हूँ। मॉम और मेड मुजाहिर बालकनी में बातें कर रही हैं। वाओ। डैड ने मोटर कार बाहर निकाली हुई, उसी का शोर हो रहा है। माय डियर। मेरे वालिदैन अभी तक हैरत में हैं। बात सुनो, इन सब चीजों को एंजॉय करो। बरसों के बाद तो वो बेकार के दिन गुजार रहे हैं और काम नहीं है ना, इस वजह से वो कंफ्यूज हो गए हैं। रात में सब वापस आ रहे हैं। वैसे तुम क्या कर रही थी? फार्म से कोई खबर आई? मुझे नहीं पता, आज रात पता चलेगा। न्यूज़पेपर देखने के बाद निहाल ने क्या किया? जो भी हो इस घर के लिए अच्छा होना चाहिए। मुझे जरूर फोन करना। ठीक है, सबको मेरा सलाम कहना। कह दूंगी। बाय बाय। निहाल ने हमें खुश करने के लिए कहा कि वो हमें अपने साथ रखेगी, मगर मैं ये जुर्रत कैसे कर सकती हूँ? सिर्फ खुश करने के लिए नहीं, निहाल सचमुच आप लोगों का साथ चाहती है। मैं इसकी कदर करती हूँ, मगर अब हमें काम करने की ताकत नहीं है। सुलेमान और मैं एक घर खरीदने का सोच रही हैं। हमें बहुत इत्मीनान मिल जाएगा। छोटी जगह होगी तो जिम्मेदारियाँ भी कम होंगी। क्यों नहीं, ये बिल्कुल मुमकिन है। पर निहाल आप लोगों पे भरोसा करती है। इस मामले पर जल्द ही बात कर लें। हम बात करेंगे। आपको पता है बशीर ने क्या किया? उस बेचारे ने अपने सारे पैसे अपने अकाउंट से निकालकर हमारे अकाउंट में डाल दिए। तुम्हें इसका नहीं पता? नहीं। हाँ, उसने अपने सारे पैसे सुलेमान के अकाउंट में जमा करवा दिए ताकि हम लोग उन पैसों से अपना घर खरीद सकें। क्या वाकई? जी, मुझे उसकी कुछ समझ नहीं आ रही। वो इन दिनों बहुत बंद बंद और खामोश सा रहने लगा है। लगता है हाँ, वो फिर से भागना चाह रहा है और मैं आपको ये पहले से ही बता रही हूँ। कैसी बात कर रही हो तुम? वो क्यों भागेगा? ऐसा क्या हुआ है?
डैड ने ये पैसे कैसे कबूल कर लिए? जाहिर है उन्होंने इनकार कर दिया था, मगर वो बज़िद हो गया और उनको कबूल करना पड़ा। उसने कहा जब उसे जरूरत होगी वो ले लेगा। वो जा रहा है, वो निहाल की शादी से पहले ही चला जाएगा। ये बातें बंद करो बदतमीज। खुश आमदीद। हेलो। कैसी हो नसरीन? ठीक हूँ। आपकी कोई मेहमान आई हुई हैं। असल में वो मिस्टर बहलूल की मेहमान हैं। कौन? मिस सदफ आई हैं। बहलूल, मैं इस घर में कोई स्कैंडल नहीं चाहता हूँ। उसकी इतनी हिम्मत? निहाल। थैंक यू। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ बात साफ करने आई हूँ। मैं निहाल को ये बताना चाहती हूँ कि वो खबर बिल्कुल बकवास थी। हेलो। हेलो, कैसे हैं मिस्टर अदनान? काफी अर्से बाद मुलाकात हुई। जी बिल्कुल। तुम्हें चाहिए था कि यहाँ आने से पहले हमें इत्ला कर देती, ये ज्यादा बेहतर रहता। मुझे अफसोस है, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मगर मैं बता देती तो शायद बहलूल इसे कभी कबूल नहीं करता। काफी अच्छी तरह जानती हो बहलूल को। तुम यहाँ क्यों आई हो? आज बहलूल ने मुझे फोन किया था और वो बहुत ज्यादा गुस्से में था। आग बकोला हो रहा था मुझ पे। उस बात से मैं बहुत ही ज्यादा अपसेट हो गई थी। मैं जानती हूँ बहलूल को उसने उससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इसने किसी लड़की की परवाह नहीं की। मैं समझ गई हूँ कि ये तुम्हारी परवाह करता है। मैं यहाँ गलत को सही करने आई हूँ। बहलूल ने जरूर इसका उलट ही सोचा होगा। वो तेजी से ऊपर आया तो मैं घबरा गई तुम्हारे लिए। बैठकर बात करते हैं। ड्रिंक्स चलेंगी? जरूर। क्या उन तस्वीर के बारे में तुम्हें पहले से कुछ पता था? नहीं, ये मेरे लिए भी सरप्राइज था और मेरे बॉयफ्रेंड के लिए भी। सदफ पहले से एक रिलेशनशिप में है। मुझे नहीं पता था कि हम लोग कभी शादी करेंगे, मगर मैं वाकई सीरियस हूँ। इससे पहले कि वो किसी और से कुछ और सुनता, मैंने उसे खुद बता दिया। इन सब बातों पर हंसना चाहिए। मैंने भी इन पर एतबार नहीं किया। बहलूल ने बात खराब की। ओके, तुम ठीक कह रही हो। अच्छा, मैं इजाजत चाहती हूँ। इतनी जल्दी जा रही हो? अगर कोई बात तुम्हें परेशान करे तो मुझे फोन कर लेना। मेरे पास कुछ छुपा हुआ नहीं है। मेरा ये मतलब नहीं था। मैंने तुमसे लंबी मुलाकात की बात की है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। आई होप जख्म पर ना लगी हो। नहीं, ये वाला हाथ था। जल्द अच्छी हो जाओ। बहलूल ने तुम्हारे हादसे के बारे में मुझे बताया था। अब तो बिल्कुल ठीक हो गई हूँ मैं। गुड बाय। गुड बाय। बाय बाय। अगली बार आने से पहले कॉल जरूर करूंगी। हाँ, तुम्हें तो गार्डन बहुत पसंद है ना। गुड बाय। बाय बाय। मैं छोड़ के आता हूँ। उसकी जरूरत नहीं है। नहीं, आई इंसिस्ट। चलो आओ। सॉरी आप लोगों को परेशान किया। गुड नाइट। गुड नाइट। बहादुर लड़की है। मुझे तो ऐसा नहीं लगा। हाँ, मगर वो यहाँ आई तो निहाल को पूरा इत्मीनान हो गया। निहाल बहलूल पे हर वक्त एतबार करने को तैयार है, लेकिन मैं ये कहूंगी कि उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये अच्छी बात नहीं है। बहरहाल फायदा हुआ। तुम कार पर आई हो? नहीं, मैंने टैक्सी ले ली है। मैं चाहूंगी कि तुम लोग मेरे पास न्यूयॉर्क जरूर आओ। हाँ, देखेंगे। हम अभी प्लानिंग कर रहे हैं। तुम्हारा हनीमून काफी लंबा होगा। बहलूल ने बताया था मुझे। शिप के बाद तुम लोग मेरे पास न्यूयॉर्क आ जाना। कोशिश करना नुमाइश के दिनों में आओ। मुझे कॉल करना।
फिर साथ नुमाइश में चलेंगे और उसके बाद डिनर करेंगे चारों। हो तो सकता है। हम तुम्हें फोन करेंगे। ओके बाय बाय। बाय बाय। खुदा हाफिज। मैंने कभी इस पर एतबार नहीं किया, बहलूल ने गड़बड़ की। शट अप। आपने फार्म पे जो कुछ कहा था ठीक कहा था। इन्होंने तो अभी से अंगूठियां उतार के फेंकना शुरू कर दी है। मुझे लगता है इस रिश्ते को और वक्त चाहिए। इंतजार करते हैं और देखते हैं। दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। इनकी चाहत पे भरोसा करना ठीक नहीं है। बहलूल मेरी बहन को और मेरी बहन बहलूल को प्यार करते हैं, बस इतना काफी नहीं है। बुलंद, बात क्या है? वो लोग आपस में प्यार करते हैं और शादी भी कर लेंगे। खुद को संभालो। मैं सही हूँ, उनको चुप रहना चाहिए। इस लड़के को क्या हो गया? हो सकता है ये ठीक कह रहा हो। उसने हाल ही में जो कुछ देखा और सुना है उसके ज़ेरे असर आकर बात कर रहा है। वो गलत नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? बुलंद ने आज ही मुझे बताया कि वो समझता है कि आप उसे पसंद नहीं करती हैं। क्या कह रही हो तुम? जब मिसेस फिरदौस और भीतर बातें कर रही थी तो उसने सुन लिया। बकवास की भी हद होती है। मगर उसने सुना है। निहाल, तुम्हारे साथ क्या मसला है? आखिर मेरे बच्चों के साथ ये हो क्या रहा है? लगता है इस घर में सबका दिमाग खराब है और उसकी वजह आप हैं। अभी चंद मिनट पहले सदफ की बात आप जानबूझकर खराब करना चाह रही थी ना? निहाल, कमरे में जाओ। मैं अब बच्ची नहीं हूँ डैडी। तो फिर अपना लबो लहजा दुरुस्त करो। निहाल, निहाल बस करो। मुझे नहीं पता किस बात पर इख्तिलाफ है। हर आदमी सिर्फ तुम्हारी बातें कर रहा है, हर शख्स। मेरे अल्लाह, उनको तो पहचानना भी मुश्किल हो गया है। आई एम सॉरी सिस्टर, ये सब मेरी वजह से हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं है। हम जानते हैं अच्छी तरह से कौन है वो। निहाल, निहाल, इस बच्चे ने सब कुछ सुना है, सब कुछ साफ साफ सुना है। कौन है वो लोग? आखिर होते कौन है? काम डाउन, अपने आप को काबू में रखो। होने दो काबू से बाहर। मेरे डैडी अंधे हो गए हैं मगर मैं सब कुछ साफ साफ देख सकती हूँ। मैं देख रही हूँ मिसेस फिरदौस और भीतर क्या करने की कोशिश कर रही हैं। मैं उन दोनों से नफरत करती हूँ। निहाल, बहुत हो गया है। उफ। जब सब कुछ सही हो जाएगा तब तुम्हारे डैड से बात करेंगे, या फिर हम बात ना करें, या फिर बुलंद बाहर जाने से मना कर दे। ये कैसा रहेगा? नीचे उसका रवैया कैसा था, क्या तुमने नहीं देखा? सदफ से कितने तंजिया अंदाज में बात कर रही थी वो। भीतर तो चाहती थी कि मैं उससे लड़ पड़ूं। मिसेस फिरदौसी आज मेरे पास सुबह अखबार लेकर आई थी। बुलाट ने जो देखा वो मुझे बता दिया। हम दोनों तो लड़ने में मसरूफ थे, लेकिन जब मैंने अंगूठी फेंक दी तो वो दोनों खुशी के मारे पागल हो गई। दोनों औरतें हमें एक खास सिस्टम के तहत कंट्रोल कर रही हैं। तुम्हारी बेबसी उनका पेट भरती है बहलूल। बदतमीजी की भी एक हद होती है। अब तो ये दोनों बच्चे खुलकर बेइज्जती करने लगे हैं। नाकाबिले यकीन है। आप गुस्सा मत करें हनी, मैं इस तरह के रवैये की आदी हूँ। तुम कहती हो हमेशा ऐसा था, मगर मैंने तो कभी नहीं देखा। निहाल ने तो मुझे कभी पसंद ही नहीं किया। वो तो मुझे अपना दुश्मन समझती है। इनमें से कोई भी आपकी मोहब्बत मुझसे शेयर करने को तैयार नहीं है। निहाल को तो छोड़े, मैं तो बुलंद की वजह से परेशान हूँ। कितना चाहा मैंने बुलंद को, कितना प्यार था। आई एम सॉरी। मेरी वजह से सब लड़ने लगे। मैं इस बात पे बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे हैरत है तुम्हारे सख्त रवैये की वजह क्या थी। क्या मैं वाकई ऐसा चाहती हूँ कि तुम इस घर से चले जाओ? यकीनन मैंने गलत सुना होगा। मैं अपनी मम्मी से चमेली के हवाले से बात कर रही थी कि क्या उसको घर से निकालना ठीक था, और शायद तुमने कुछ गलत समझ लिया। हाँ, ऐसा ही होगा। सॉरी। इट्स ओके माय बॉय। गुड नाइट। गुड नाइट।
गुड नाइट। बस इतनी सी बात। उसने सॉरी कह दिया, बात खत्म। इश्क